हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को पता है कि 206 हड्डियों का नाम केवल एक शॉर्ट वीडियो में कैसे याद होगा। आइए, जिसका समस्या आपको हमेशा बना देता है, तो आपके अपने चैनल जो कि साइंस वर्ल्ड आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही बेहतर 10 मिनट्स के कॉन्सेप्ट को। तो आइए जानते हैं, कैसे जानते हैं हम पूरे के पूरे 206 हड्डियों को बहुत ही बढ़िया तरीके से। आइए लिखते हैं और पूरे के पूरे सेशन को आप बेहतरीन रूप से देखोगे। 206 बोन्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से बोन्स होते हैं, इसमें सारी बातें आप क्लियर होनी चाहिए आपको। चलो आ जाओ, एक बार देखते हैं 206 बोन्स की संख्या को आपने एक बार बढ़िया से देखनी है। ठीक है, आपको बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि मैम 206 हड्डियां कैसे तटे, कैसे दिमाग में नहीं आता 206 बोन्स कैसे हमारी क्लियर होंगी। तो आ जाइए एक बार, सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, तो ये देखिएगा 206 बोन्स को आप दो भागों में डिवाइड कर लोगे। ये कौन कौन से दो भाग होते हैं। एक को बच्चे हम कहते हैं एक्सियल बोन। क्या कहते हैं एक को आप कहते हो एक्सियल बोन, और दूसरे बोन को क्या कहते हो, एपेंडिकुलर बोन। क्या कहते हो बच्चे, एपेंडिकुलर बोन कहते हैं। अब आप पूछोगे मैम ये एक्सियल बोन और एपेंडिकुलर बोन में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए आपको समझाते हैं। एक को हम कहते हैं अक्षीय हड्डी, एक को हम कहते हैं अक्षीय हड्डी, एक को हम कहते हैं उपांगीय हड्डी। ओके, उपांगीय हड्डी। अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझना, तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। देखो, इसका मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारी ऐसी बोन्स होती हैं जो कि तुम्हारे अंदर में पाई जाती है, जैसे फेस का बोन हुआ, आंख के बोन्स हुए, आपके सर का बोन हुआ, या फिर धड़ का हुआ, आपकी छाती का हुआ, ये सारी की सारी बोन्स को हम लोग एक्सियल बोन कहते हैं। जिनकी संख्या टोटल कितनी होती है बच्चे, याद रखिएगा 80 जिनकी पूरी की पूरी संख्या होती है। लेकिन जो हमारे अंग जो बाहर की ओर निकले होते हैं उस अंग को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बच्चे, याद रखिएगा, उपांगीय कहते हैं, जिसमें कि कुल टोटल 126 हड्डी आती है। ये दोनों को मिला के आप सभी को पता चल गया होगा। हाँ जी मैम, कितनी हड्डियों का नॉलेज हमें चाहिए, तो आपको चाहिए 80 प्लस 126 यानी 206 हड्डियों का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आइए गाइज, आपको एक एक करके समझाते हैं कि 80 हड्डी कैसे होती है। पूरी की पूरी बढ़िया से आप पूरी हिस्ट्री केमिस्ट्री को यहाँ से समझिएगा। अगर 80 हड्डी की बात करेंगे, अगर बस हम एक्सियल बोन की बात करेंगे, तो यहाँ से आपको सबसे बढ़िया समझ में आना है कि मैम एक्सियल बोन में हमारे कौन कौन से आएंगे बच्चे, 3 हड्डियां आएंगी। एक को हम कहते हैं स्कल, एक को हम कहते हैं स्कल कहते हैं, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं खोपड़ी कहा जाता है, आप इसको लिख लीजिएगा। दूसरे बोन्स को आप क्या कहोगे, तो याद रखिएगा एक्सियल के बाद, स्कल के बाद इसकी संख्या कितनी होती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये लिख लेना आप 29। इसकी संख्या 29 है। अगर एक्सियल बोन की बात करते हैं तो ये आएगा आपका चेस्ट बोन जिसे आप छाती बोलते हैं। ये छातियों की संख्या, इसमें हड्डियों की कितनी होती है बच्चे, तो याद रखिएगा इसमें छातियों की संख्या 25 होती है। ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगर हम जानते हैं यहाँ से बैकबोन की संख्या कितनी होती है, तो बच्चे बैकबोन की अगर आप बात करते हो तो ये बैकबोन की आप कितनी हो जाएंगी, जिसे आप कौन सा कहते हो, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हो, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। याद रखिएगा ये रीढ़ की हड्डी में की संख्या कितनी होती है, तो रीढ़ की हड्डियों की संख्या बच्चे कितनी होती है, याद रखिएगा 26 होती है। ओके, आइए जानते हैं, ये तीनों के आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है कि किसकी कितनी संख्या होती है। अब एक एक करके हमें 10 मिनट में पूरी की पूरी बोन्स के बारे में जानकारी लेनी है कि कितने बोन्स होते हैं। ओके, बात क्लियर है जी। हाँ जी, स्कल के बारे में सबसे पहले हेडिंग डालिएगा स्कल खोपड़ी, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आप स्कल या खोपड़ी। ठीक है, स्कल के बारे में बात करेंगे, 3-4 भागों में आप डिवाइड कर लीजिएगा। 4 कौन कौन से भाग होंगे, तो पहले भाग आपके कौन से हो जाएंगे, याद रखिएगा स्कल के बारे में सबसे पहला भाग हो जाएगा आपका क्रैनियम। क्रैनियम हो जाएगा। क्रैनियम की कितनी हड्डियां होती हैं, कुल 8 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। क्रैनियम के बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा, फेशियल बोन। कौन सा बोन हो जाएगा, फेशियल बोन, जिनकी संख्या 14 होती है। अगर हम ईयर बोन की बात करें तो इनकी संख्या कुल कितनी होती है बच्चे, 6 होती है। अगर हम साथ ही साथ जीभ को पकड़े रहने वाली हड्डी की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 1 होती है। क्या आप सभी को पहले ये पता करना है क्या कि कौन कौन सी मैम होती हैं, तो आइए चुपचाप से सुनते हैं। अब इनको आप पूरी तरीके से जब ऐड कर लोगे तो आपका पहला सिस्टम खत्म हो जाएगा। कौन सा, तो पहला आपका स्कल में जो 29 हड्डियां हमने बताई हैं। देखिए इंटरनल में की बात करेंगे तो 22 आएगा। ठीक है, केवल और केवल इन दोनों को मिलाएंगे तो 22 आएगा, लेकिन इसमें हमने किसको ऐड कर लिया, ईयर बोन को और हायोड को। तो बच्चे क्रैनियम में ये जो 8 हड्डियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, आइएगा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम क्रैनियम की बात कर रहे हैं तो
क्रेनियम में अगर 8 हड्डियों की बात करें तो ये 8 हड्डियां कौन सी होती हैं, ध्यान से बात को सुनिएगा, हम पूरा नाम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ओके, तो चलो ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं सबसे आगे वाला, माथा की सबसे, क्रेनियम बोले तो कपाल, क्रेनियम बोले तो हिंदी में बोलोगे तो कपाल बोलोगे, और कपाल की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कैसे होती है, जैसे तुम आगे वाले बात कर रहे हो तो इसे तुम कहते हो फ्रंटल। क्या कहते हो बच्चे, फ्रंटल कहते हो। एक बार सारे बच्चे इसको नाम देख लेना, इस वाले बोन को आप कहते हो फ्रंटल बोन। सेकंड बोन की अगर हम बात करते हैं, सेकंड जिसपे पापा तुम्हारे आशीर्वाद दे रहे होते हैं, इनकी संख्या भी लिखते चलेंगे। फ्रंटल बोन की संख्या ये वाली केवल 1 है, पापा जहां आशीर्वाद देते हैं इनकी संख्या 2 है, इसे हम कहते हैं पेराइटल। पेराइटल बोन कहते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। फिर कान के ऊपर जस्ट पाई जाती है जिसे तुम टेम्पोरल कहते हो, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक इधर पाई जाती है, एक इधर पाई जाती है। फिर नीचे पाई जाती है तुम्हारी ऑसिपिटल, ऑसिपिटल कहते हो, जो कि पीछे के साइड में एक ये वाला भाग तुम्हारा ऑसिपिटल पाया जाता है। नेक्स्ट जो सबको पकड़े हुए रहता है, स्टार लाइक बोन्स, उसे क्या कहते हो तुम, इसे स्फेनॉइड कहते हो। क्या कहते हो बच्चे, स्फेनॉइड, इसकी संख्या 1 होती है। ओके, फिर तुम्हारे नीचे की जो पूंछनुमा रचना होती है उसे तुम क्या कहते हो, तो तुम इसे एथोमॉइड कहते हो, इसकी संख्या 1 होती है। तो बच्चे इस पूरी के पूरी जब हड्डियों को आप जोड़ोगे तो ये पूरे की पूरी हड्डियां आपको कितनी हड्डियां दे देंगी, या 8 हड्डियां दे देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। 2 2 2 4, यहाँ पे 1 2 5 5 1 6 7 8 हड्डियां हो गई आपकी क्रेनियम की हड्डियां। बात समझ में आ गई जी, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं क्रेनियम की हो गई, अब हम यहीं पे बगल में ही बात कर लेते हैं फेशियल बोन। फेशियल बोन की कितनी हड्डियां हैं बच्चे, 14 हड्डियां हैं। आइए मैम जी आप बता दो इन 14 हड्डियों के नाम, इसी तरीके से बता दो जिस तरीके से आपने बताया है, किसके बारे में, जिस तरीके से आपने बताया है क्रेनियम हड्डी के बारे में। बात समझ में आई क्या, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो देखना यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फेशियल बोन की, तो फेशियल बोन में आपका कौन कौन सा पाया जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये नीचे वाला जिसे तुम मैंडिबुलर कहते हो, ठीक है, तो तुम इसे लिख सकते हैं मेंडिबल, जिसकी संख्या पूरी की पूरी कितनी होती है, 1 होती है। और नेक्स्ट वाला होता है तुम्हारा मैक्सिला, जिसकी संख्या 2 होती है। अगर हम बात करें गाल पे तुम्हारी जो पाया जाता है हड्डी, जिसे तुम जाइगोमेटिकल कहते हो, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, दोनों गालों में पाई जाती है। फिर आपके बाद इन्फीरियर नोजल बोन होता है, एक तुम्हारा नोजल बोन होता है, अभी मैं जगह भी बता दे रही हूँ, नोजल बोन होता है। फिर तुम्हारा एक पाया जाता है वोमर, और वोमर के बाद तुम्हारा आंखों के नीचे पाया जाता है लक्राइमल बोन। ओके, बात समझ में आई। आ जाओ देखते हैं इनकी संख्या कितनी कितनी है। ओके, पूरी की पूरी तुम हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो, इसकी संख्या देखिएगा कितनी कितनी है। मैंडिबल की बात करेंगे तो सीधा का सीधा तुम्हारे नीचे पे पाया जाता है 1 हड्डी। अगर मैक्सिला की बात करेंगे तो ये तुम्हारे दोनों के दोनों, जहां पे तुम लड़कों के मूंछ पाए जाते हैं, वहां पे एक इधर डिवाइड है, एक इधर, बीच में देखोगे तुम्हारा गैप होता है, ठीक है। तो इसकी कितनी हड्डी होती है, 2 हड्डी होती है। जाइगोमेटिक की 2 हड्डी होती है। इंफीरियर नोजल बोन की 2 हड्डी होती है नाक के अंदर, और नोजल ऊपर की ओर से देखोगे तो नोजल बोन भी तुम्हारी 2 पाई जाती है। वोमर की बात करोगे, जब आप अंदर की ओर हाथ डालोगे तो यहाँ पे 1 हड्डी पाई जाती है, जहां पे तुम्हारा ऐनक टिका होता है, उसे वोमर कहते हैं। कई बार एसएससी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा नाक में 1 हड्डी पाया जाता है जिसको एक नाम से अंदर पे पाया जाता है लोकेशन। लैक्राइमल की बात करेंगे 2, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12, और 12 के बाद तुम्हारा 2 और बच रखा है, वो कौन सा है याद करिएगा, वो हमारा पैलाटाइन। बच्चे ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके मुंह के तलवे के ऊपर पाया जाता है। इस तरीके से 14 हड्डियां हमारे फेशियल बोन में पाई जाती है। क्लियर है। तो हमने किसका किसका देखा, हमने देखा पहले क्रेनियम का 8 हड्डी, फेशियल का 14 हड्डी। अब हमारे पास बचा किसका, ईयर का। ईयर में हमने बोला 6, कैसे, एक कान में 3 हड्डी, जिसे तो आप शॉर्ट में MIS लिख सकते हैं। MIS का मतलब होता है मैलिस इनकस स्टैपिस। स्टैपिस सबसे छोटी हड्डी होती है, आपकी पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी होती है स्टैपिस। तो याद रखिएगा ईयर में कितने कुल होती है, 3 + 3 यानी कि 6 हड्डियां होती हैं। हायोड की बात करेंगे, हायोड जो आपके जीभ को पकड़े रहता है, नहीं तो जीभ आपकी बहुत ज्यादा नीचे लटक जाती, तो इसकी बात करेंगे तो ये 1 पाई जाती है। काउंट कर लेना, ये 6 हड्डी, 1 हड्डी, 8 हड्डी, 14 हड्डी, कुल मिला के कुल पूरे के पूरे स्कल में कितनी हड्डी हो गई डियर, तो याद रखिएगा पूरे के पूरे स्कल में आपकी 29 हड्डी हो गई। ये क्लियर हो गया। एक्सियल बोन आपका यहाँ से 20 बोन यानी कि 29 बोन आपके स्कल का क्लियर हो गया होगा। ओके, आइए हम जानते हैं अब
रिब यानी कि चेस्ट वाली हड्डी के बारे में, चेस्ट वाली हड्डी के बारे में, ठीक है। चेस्ट में हमने बोला था आपको 25 होती है। अरे मैडम जी कैसे होती है वो तो बता दो। तो आइए बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। ये रहा तुम्हारा स्टर्नम, स्टर्नम से जुड़ी तुम्हारी इस तरीके से रिब होती हैं। ये रिब्स की अगर हम तुमसे बात कहते हैं तो ये कुछ 7 रिब्स आपकी जुड़ी होती है, जो कि 5 रिब्स किससे जुड़ी होती है, वो 5 रिब्स आपकी जुड़ी होती है, बताइएगा। यानी 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक के, यानी 1 नंबर से 7 नंबर तक के रिब्स जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं बच्चे, तो वो जुड़े होते हैं आपके, हाँ जी, इस वाले भाग को हम अलग कर लिया जाए, इसको हम क्या कहते हैं, टाई नुमा संरचना कहते हैं। या इस वाले बोन को हम क्या कहते हैं बच्चे, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं, कौन सा बोन कहते हैं, तो स्टर्नम कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। वेरी गुड, चलो आ जाओ। तो 1 नंबर से 7 नंबर, 8 नंबर से 10 नंबर के बोन को हम फॉल्स बोन, फॉल्स रिब्स कहते हैं, फॉल्स रिब्स कहते हैं। सारे बच्चे लिख लीजिएगा ये चीजें। और 1 नंबर से 7 वाले को हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है, ट्रू रिब्स कहते हैं। ओके, यहां से बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां से ध्यान से सुनना आगे के ये 11 और 12 नंबर के रिब्स को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जो कि आपकी घुमावदार हड्डी होती है, याद रखिएगा। तो आपके पास कुल कितनी, यानी कि 12 पेयर्स यहाँ पे पाए गए, 24 बोन्स यहाँ पे पाए गए, और एक बोन्स इसमें कौन सा अटैच कर देंगे, तो ये तुम्हारी स्टर्नम वाली बोन्स एक और अटैच कर देंगे। पूरा का पूरा कितना हो गया, 25, जो कि आपकी छाती में कितनी पाई जाती है, तो ये 25 हड्डी पाई जाती है। गाइज ये वाला भी पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो सारे के सारे बच्चे नोट जरूर बना लेना, क्योंकि एक एक वीडियोस आपको हर एक बार मिलती जाएंगी, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट बात सुनते हैं यहाँ पे बैकबोन के बारे में। अब हमारे पास लास्ट यहाँ पे बचा है एक्सियल बोन में, जिसे हम बैकबोन कहते हैं। बच्चे ये 13 पेयर्स पाई जाती है, ये एथोमॉइड से जुड़ी होती है, और नीचे की ओर से जहाँ पे सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे आपने देखा कि पतली पतली न्यूरॉन्स आपके ये पीछे, सपोज दैट आपके ये सर का ये पीछे वाला भाग होता है, ये पतली पतली न्यूरॉन्स यहाँ से लटकी पड़ी रहती हैं। इस न्यूरॉन्स को इस तरीके से बांधे हुआ स्पाइनल कॉर्ड होता है, और स्पाइनल कॉर्ड को कुछ इस तरीके से डिब्बे डिब्बे हड्डी नुमा संरचना प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए जुड़ी होती है। वहां पे कौन सी हड्डी, तो बैकबोन की हड्डी। इसे आप क्या कहते हो, ये बच्चे 13 हड्डी पाई जाती है, 13 पेयर्स में पाई जाती है, यानी कि कुल मिला के 26 होती है। इसे हम क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। कभी भी दिमाग में ये मत लाइएगा कि क्या जी मैम ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और बैकबोन होता है, दोनों के दोनों सेम होता है, तो बिल्कुल सेम नहीं होता। ये बैकबोन अलग होता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड अलग होता है। ये तंत्रिका तंत्र को जो पकड़े रहता है उसे आप कहते हो स्पाइनल कॉर्ड, और जो हड्डी नुमा संरचना प्रदान करता है यानी कशेरुकी जो होते हैं उसे हम कहते हैं बैकबोन। क्लियर है जी बात? ओके, यानी कि हमारा 20 यहाँ पे क्या कि 29, 25 और 26 कुल मिला के 80 बोन्स ऐसे थे जो कि एक्सियल बोन थे। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब बचा है हमारे हैंड और लेग्स का बोन्स। तो आइएगा देखते हैं हैंड और लेग्स का बोन्स, जिसे हम एपेंडिकुलर बोन कहते हैं। एपेंडिकुलर बोन कहा गया है। इस एपेंडिकुलर बोन में आप सभी को पता है 126 पाया जाता है। 126 में कौन कौन सी होती है, आइए देख लेते हैं। अगर हम हैंड्स की बात करते हैं, हैंड्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी बोन्स अलग पाई जाती है। अगर हम लेग्स की बात करेंगे तो इसके बोन्स अलग पाए जाते हैं, ठीक है। आइए हम बना के पूरी तरीके से आपको समझाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके की बोन पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, किसका ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करने शुरू करते हैं हाथ का। ये रहा आपके कॉलर वाला बोन, ये वाला बोन, इस तरीके से हम जुड़ना शुरू करते हैं। ये रहा आपका कॉलर वाला बोन। कॉलर वाले बोन के बाद इस तरीके से मोटा वाला भाग जो आपका स्कैपुला कहलाता है, ये वाला भाग आपका ह्यूमरस कहलाता है, और इस तरीके से ये है आपका रेडिस और एक है अल्ना और रेडिस के पास ये वाला भाग जिसे आप जहाँ पे घड़ी पहनते हैं, यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती हैं जिसे कार्पल्स कहते हैं। इस 8 हड्डियों पे ये पतले पतले आपके पाम होते हैं, पाम वाली हड्डी जिसे आप मेटाकार्पल्स कहते हैं। और मेटाकार्पल्स के बाद ये छोटी छोटी आपकी उंगलियों की हड्डियाँ होती हैं जो कि 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इस 14 हड्डियों का नाम डिजिट बोन होता है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? डिजिट बोन। आइए हम एक एक करके नाम आपको लिख के समझाते हैं। तो पहले वाले बोन को हम लोगों ने कहा क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन, या फिर आप इसे कॉलर बोन लिख सकते हैं बच्चे, कॉलर बोन लिख सकते हैं, या फिर आप इसे और क्या लिख सकते हैं, ओ आर आप इसे ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं, ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं। कर लीजिएगा बच्चे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसे कहते हैं स्कैपुला, स्कैपुला कहते हैं।
ठीक है। आपके जो मोटे वाले भाग होते हैं उसे स्कैपुला कहते हैं, और इस वाले भाग को आप ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमरस कहते हो। ठीक है। और ऊपर वाले भाग जिसे आप देख रहे हो इस तरीके से, जो इस तरीके से हम हिला रहे हैं, ये ऊपर वाली हड्डी आपके हाथ की, इसे आप क्या कहोगे, इसे आप रेडियस कहोगे, रेडियस कहोगे। नीचे वाले को अल्ना कहोगे, अल्ना कहोगे। और जहां पे आप घड़ी पहनते हो उसे आप रिस्ट बोन भी कह सकते हो, रिस्ट बोन, या फिर आप इसे कार्पल्स बोन भी कहते हो, कार्पल्स बोन भी कह सकते हो। ठीक है। और नीचे वाले इसकी संख्या कितनी, असंख्या तो भी लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पे मेटाकार्पल्स हो जाता है, मेटाकार्पल्स हो जाता है। और नीचे वाले बोन को आप डिजिट बोन लिख सकते हो। ठीक है, डिजिट बोन लिख सकते हो। चलो बहुत बढ़िया। अब इसकी संख्या बच्चे हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं, इसकी संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम क्लेविकल बोन की बात करें, इसकी संख्या 1 होती है, स्कैपुला की 1 होती है, ह्यूमरस की 1 होती है, अल्ना की 1 होती है, रेडियस की 1 होती है, रिस्ट बोन की संख्या 8 होती है, और मेटाकार्पल्स की संख्या 5 होती है, और डिजिट बोन की संख्या 14 होती है। ओके, तो आइए देखते हैं। 8 5 13, 13 और यहाँ पे 14, 14 14 28 और 27, 27 हड्डियां, 28 29 30 31 32, यानी कि एक हाथ में कितनी हो गई, 32। तो दोनों हाथ को आप जब मिलाओगे तो कुल कितनी हड्डियां हो जाएंगी डियर, तो 32 प्लस 32, यहाँ पे आपके 64 हड्डियां केवल किस में पाई जाती हैं, हाथों में पाई जाती हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं, अगर पैर की हड्डी की बात करते हैं तो पैर की हड्डियों में आप देख लीजिएगा एक बार, पैर की हड्डियां कुछ इस तरीके से होती हैं, ये वाला आपका कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है। तो बच्चे ये आपके जो हड्डी होती है, यहाँ पे आपका घुटना होता है, घुटना भी 2 प्रकार से यहाँ से फिर नीचे से बटा होता है। अब इस 2 प्रकार के बटे होने के बाद 7 हड्डियां नीचे, जिसे आप टर्सल बोलते हैं। इस टर्सल के बाद, ठीक है, इस टर्सल के बाद कुछ इस तरीके की रहती हैं जिसे आप पाम बोलते हैं, अब पैरों का पाम होता है, और यहाँ से लगी हुई यही 14 सेम डिजिट बोन होती हैं, आपकी सेम डिजिट बोन होती हैं, जिसे आप अपनी पैर की उंगलियां को हड्डी बताते हैं। ओके, तो आइए इसको भी काउंट कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने 64 हड्डियां तो जान ली, अब आते हैं इसको जान लेते हैं। इस वाले हिप बोन के पास जो हड्डी होती है, जो जुड़ी होती है, यानी कि हमारे कमर के भाग से जो पैर में जुड़ी होती है, उसे आप पैल्विक बोन कहते हैं। कौन सा बोन कहते हैं बच्चे, पैल्विकल बोन कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसे, जंघे की हड्डी को आप क्या कहते हो बच्चे, फीमर कहते हो, और कटोरी वाला हड्डी पटेला कहा जाता है, पटेला कहा जाता है। अगर तुम यहाँ पे देखते हो तो एक हड्डी को हम कहते हैं टिबिया कहते हैं, और दूसरे हड्डी को हम फिबुला कहते हैं, फिबुला कहते हैं। ओके, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका टर्सल हो जाएगा, टर्सल हो जाएगा, जिसकी संख्या 8 होती है, और 7 होती है, सॉरी यहाँ पे देखना, टर्सल, टर्सल की संख्या 7 होती है। मेटा टर्सल की संख्या देखना, मेटा टर्सल की संख्या कितनी होती है बच्चे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 होती है। और आपका डिजिट बोन कितना होता है बच्चे, तो यहाँ पे याद रखिएगा डिजिट बोन की संख्या 14 होती है। आइए पूरा का पूरा काउंट करते हैं कितनी कितनी हड्डियां आपके पैरों में पाई जाती है। फिबुला आपका 1 हो गया, टिबिया 1 हो गया, पटेला आपका 1 हो गया, इसे नी बोन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इस वाले बोन को आप क्या कह सकते हो बच्चे, नी बोन भी कहते हो, याद रखिएगा। फीमर जिसे तुम्हें जांघ की हड्डी कहते हो 1 कहते हो, पैल्विक जिसे तुम 1 कहते हो, ये तुम्हारी हिप बोन कहलाता है। ठीक है, तो आइए काउंट करते हैं। 14 और यहाँ पे 5, यहाँ पे काउंट करिएगा, 14 5 और 7, कितना हो गया ये तीनों के तीनों, तो तुम्हारी 26 हो चुके होंगे, यानी कि 7 और 6 6 12 12 और यहाँ पे 26। ओके, 26 हड्डी ये हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 28 29 30 31, यानी पैर में तुम्हारे एक पैर में कितनी हड्डी होगी बच्चे, ये एक पैर की बात कर रहे हैं, एक पैर में 31, दूसरे पैर में 31, यानी कि यहाँ पे 62 हड्डी हो गई आपकी, किसकी, तो ये आपके पैर की हड्डी 62 हो गई। अब आइए 64 और 62 को जोड़ लेते हैं। 62 और 64 को जैसे ही आप जोड़ोगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 6 12, ये लो जी तुम्हारा 126 हड्डी। बताइएगा आज के वीडियो से आपको ये 206 हड्डियां क्लियर हो गई क्या? तो एक बार सारे लोग एक बार फिर से पूरे के पूरे स्क्रीन को देख लीजिएगा। हमने आपको पूरी की पूरी 206 हड्डियों को एकदम आपके दिमाग में, आपके खोपड़ी में क्लियर करा दी, जो कि एक्सियल बोन और साथ ही साथ एपेंडिकुलर की 126 बोन, और पूरा मिला के यहाँ पे 80 प्लस 126, दैट मीन्स 206 हड्डियां आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो जरूर सेशन को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो बच्चे सब तक शेयर करिएगा, ताकि हर एक बच्चा यहाँ से पढ़ सके और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके और अपना आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाया करिए। थैंक यू सो मच, और आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।